इस वक्त आपका बच्चा रिजल्ट से ज़्यादा खुद से लड़ रहा है। एक एग्ज़ाम उसकी पूरी ज़िंदगी तय नहीं कर सकता, लेकिन आपका व्यवहार उसके दिल में, दिमाग में किधर ना किधर फिक्स हो जाता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की बात कुछ आपसे की जाए एक स्माइल के साथ। तो स्माइल की तो बात नहीं है, तो इसमें मैं बात करना चाहूँगा पेरेंट्स से और नीट के बच्चों से कि पेरेंट्स का सवाल है कि जो एग्ज़ाम है वो 2026 का 2025 से इजी आया है, तो बच्चों ने ड्रॉप्स लिए हैं, तो उनको उम्मीद है कि इस बार अब उनके बच्चों का सिलेक्शन हो जाना चाहिए। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, तो आपके बच्चों ने मेहनत तो की है और बुरा भी फील हो रहा है कि 3 ड्रॉप, 4 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, इसके बाद भी ये इजी पेपर आने के बाद जैसा सोचा था वैसा पेपर नहीं दे पाए। बच्चा अंदर से टूटा फील कर रहा है, ऑलरेडी ट्रॉमा में है, खुद समझ नहीं पा रहा है ये क्या हो गया, कैसे हो गया। तो अपने बच्चों को किसी से कंपेयर मत करो कि फलाना का या फलाने की इतने नंबर लेके आए हैं, या उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ है, सेकंड अटेम्प्ट में हुआ है, या फिर फलाना दूसरी कोचिंग से किया है, उनके अच्छा है। तो ये बात बच्चों के मन में लग जाती, दिल में लग जाती, दिमाग में बैठ, उसको हमें ये फील करवाना है कि वो हमारे साथ सेफ है, अपने घर में है, कुछ बात है वो अगर आपसे शेयर करना चाहता हो या आप कुछ बात शेयर करना चाहते हो तो वो कर सके। डू नॉट कंपेयर योर चिल्ड्रन विथ अदर चिल्ड्रन। जो है सब बेस्ट है, कोई जल्दी हो जाता है, कोई बाद में हो जाता है, वो खुद जूझ रहा है, खुद जूझ रहे हो। ये सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सुबह सुबह आज मेरे एक दोस्त ने फ़ोन किया, उसने बताया यार नीट का एग्ज़ाम ऐसा हुआ, पास एकदम कट ऑफ के लेवल पे है और वो कट ऑफ तक ही रह गया। या कल एक केस जो लाइव आ रहे थे रात में निसारों में, उसमें एक बच्ची थी, वो बताई कि 6th अटेम्प्ट है। बुरा लगा सुन के, 6th अटेम्प्ट है और एग्ज़ाम से पहले एक्सीडेंट हो गया था। तो उनके पेरेंट्स पे क्या गुजरी। ये इमोशनल बातें मैं करना नहीं चाहता हूँ, बट बच्चों का सुन सुन के 2 दिन से कि ये फलाना ये है, इसलिए तो बच्चों को कंपेयर मत करो। इसी बात कि अगर आपके बच्चे ने नीट का ड्रॉप लिया था तो आपको उम्मीद है, बिल्कुल होनी भी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन इस बार भी रिजल्ट नहीं आया है तो थोड़ा ठहर जाइए। किस लिए, मतलब डांटिए मत या कुछ बोलिए मत, ये सब। इस वक्त आपका बच्चा रिजल्ट से नहीं खुद से लड़ रहा है, अंदर से टूटा हुआ है। सोच रहा है कि आगे क्या होगा, अब क्या होगा। याद रखिए कि हर एक बच्चा अपनी जर्नी पर है।
एक एग्ज़ाम उसकी पूरी ज़िंदगी तय नहीं करता, लेकिन जो बाहर से सुन के या पेरेंट्स से सुन के, फैमिलीज़ में सुन के, ये सब सुनने के बाद जो बच्चा ना फील करता है बहुत, ये आपको भी पता है गाइस, पेरेंट्स को स्पेशली। और अगर वो चुप है तो ये मत समझना कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बहुत कुछ फील कर रहा है, लोनलीनेस फील कर रहा है। इस समय सॉल्यूशन नहीं, सिर्फ उसको आपका साथ चाहिए। उसे महसूस कराए कि घर सेफ है। जहाँ वो बिना डरे अपनी बात बोल सके, तुमसे शेयर कर सके, आपसे शेयर कर सके, अपने छोटे भाई बहन, दोस्त, किसी से भी। बस उसे 1-2 दिन दीजिए, उसके साथ बैठिए, उसे उसका पसंदीदा खाना खिलाए, उससे अच्छे से बात करें, नॉर्मल रह के। यकीन मानिए वो जब थोड़ा वक्त लेने के बाद फिर बाद में वो खुद आएगा आपके पास, आने के बाद आपको बताएगा आगे कि उसको ड्रॉप लेना है या क्या बात हुई, एग्ज़ाम पेपर है वो चेक करेगा, ये सब। कभी कभी है ना, कोई बात नहीं, हम साथ हैं। क्या हम साथ हैं, ये सब सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे। और कुछ बात नीट के बच्चों से भी कही देता हूँ फिर। अगर तुम्हारा नीट का रिज़ल्ट है इस बार जैसा आपने सोचा वैसा नहीं आया है, तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि आप अकेले नहीं हैं, और तुम्हारी पूरी ज़िंदगी का ये फैसला नहीं है, फैसला। खुद को दोष देना या गिल्ट में फील होना, गिल्ट होना ज़रूरी है, बट जो पढ़ रहे हैं उनके लिए, मतलब जो अच्छे से किया है, सब कुछ प्रैक्टिस किया है, उसके बावजूद ये सब हुआ है, तो समझ। एक एग्ज़ाम तुम्हारी कामयाबी का पूरा फैसला नहीं बदल सकता। दुखी होना, रोना या चुप रहना, ये सब फीलिंग्स है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल। अपनी फीलिंग्स को दबाओ मत, एक्सपोज करो। अगर मन भारी है तो किसी से अपनी बात करो, लाइक अपने मम्मी पापा या कोई दोस्त या कोई फैमिली मेम्बर जिससे आप क्लोज़ हो, उससे आप बात करो। अगर आपको थोड़ा ब्रेक चाहिए 1-2 दिन का तो निकालो, अच्छा से घूमो। याद रखो तुम्हारी मेहनत है ना, मेहनत बेकार नहीं जाती। शायद ये रास्ता बदल जाए लेकिन मंजिल मिलती है। क्या? शायद ये रास्ता बदल जाए मंजिल मिलती है। थोड़ी शायरी में भी हो गई ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम्हारी वैल्यू सिर्फ एक रिजल्ट तय नहीं करता। तुम बहुत ज़्यादा हो, एक नंबर, एक एग्ज़ाम, एक फेलियर से धीरे धीरे सब ठीक होगा, पर भरोसा रखो। बस खुद पर भरोसा रखो। और जो एग्ज़ाम दिया है, जिनका अच्छा हुआ है, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। और जो अपना बेस्ट दिया और रह गया, तो पेरेंट्स से यही है कि उसे सपोर्ट करे, ना कि कंपेयर करे कि उसका लड़का ये, उसका लड़की ये। क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को समझते हैं और बच्चे पेरेंट्स को समझते हैं। अगर पेरेंट्स एज ए फ्रेंड रहने लगे
चेंज है, सब कुछ चेंज है। जब मैं नीट दिया था ना, सेम फील करता था, बट मुझे मेरे पेरेंट्स ने इतना वो नहीं किया कि तू ये हो गया वो हो गया, सपोर्ट किया। अगर वो टाइम कर देते तो वो वर्ड्स है ना, जो वर्ड्स है पेरेंट्स के, रिश्तेदार के या किसी के भी, कुछ वर्ड्स है वो ऐसे अंदर बैठ जाते। तो गाइस, ये वीडियो भी मैं इसलिए बनाया हूँ कि अगर लाइव पे आते तो लाइव 1 घंटे 2 घंटे क्वेश्चन पूछते हैं, उसका बताते। ये वीडियो है यूट्यूब पे रहेगी, आगे रहेगी। अब 1 2 घंटे की तो लाइव बात करने के लिए, ये बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ। ये बात करनी थी गाइस, क्योंकि 1 2 रिलेटिव्स के और बच्चे हैं जिनको 600 या 610 ऐसे आए हैं, बट फिर भी वो सीट नहीं ले पा रहे। चलो गाइस, कोई नहीं, डोंट वरी गाइस, टेंशन मत लो, अपने पेरेंट्स से क्लोज हो एज सुन एज पॉसिबल। मैं तो यही मानना है। अगर मेरा भी खुद का ओपिनियन बताऊं तो अगर मेरी कोई बात हो तो मैं पेरेंट्स से शेयर कर लेता हूँ। और एक गाइस बात, इम्पोर्टेंट बात और, कि नमाज पढ़ा करो। जो आप बात किसी को बता नहीं सकते, वो आप मस्जिद में जाके नमाज पढ़ के उधर बता सकते हो अल्लाह ताला को। और जो भाई है, बहन है, जिनका पेपर अच्छा गया उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, जिनका नहीं गया उनको भी कॉन्ग्रेचुलेसन ही है, क्योंकि आप 23 लाख बच्चों 25 लाख बच्चों से कंपटीशन किए हो। ये मैं अभी वीडियो भी कब बना रहा हूँ, क्लास ओवर हुई 2 दिन से यही घूम रहा है, नीट। क्यों टेक्स्ट करते हैं, दोस्त लोग करते हैं, कुछ यूट्यूब से नंबर निकाल के टेक्स्ट करते हैं कि ये बात है भैया, ये बात है, वो बात है। तो गाइस, नमाज पढ़ा करो और हो सके तो अपने पेरेंट्स से क्लोज रहो, शेयर करो। पेरेंट्स भी बच्चों से क्लोज रहे, शेयर करे। अगर बच्चा खुल के बता रहा है कुछ तो समझो। अगर मैंने ये बात बोल के अगर कुछ गलती की हो तो देखो, मैं माफ़ी चाहता हूँ। और अच्छी लगी हो वीडियो, लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे। और तब तक के लिए आपका भाई का बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, तो दी दो, पका पका।